जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर बालाजी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के प्रश्नों के जवाब लेकर आ रही हूँ। कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि उनके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, न उन्हें समझ आ रहा है क्या करना है। तो उस पर वीडियो बनाने का उनका अनुरोध था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आगे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे शॉर्ट्स आप लोगों के सामने लेके आऊँ जहाँ पर सिर्फ आप लोगों के प्रश्न हो और उन प्रश्नों का जवाब हो। तो ऐसे वीडियोस मैं बहुत जल्दी सीरीज एक लेकर आ रही हूँ आप लोगों के सामने। तो आप चैनल को अपना प्यार, अपना साथ ऐसे ही दीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोनम प्रजापति हैं जो काफ़ी दिनों से, महीनों से एक अनुरोध कर रही हैं कि उन्हें वीडियो चाहिए ऐसा जिसमें वे नारियल कैसे बांधते हैं, मन्नत का नारियल कैसे बांधना है, और मन्नत से मतलब उनका है मनोकामना का नारियल कैसे बांधना है, आहुति किस नाम की देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, और जो नारियल बांधना है वो कैसे देना है, माला कैसे करनी है, आहुति कैसे देनी है। ये उनको एक वीडियो पूरा चाहिए था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सोनम जी ने जो प्रश्न किया है उनका मैं जवाब दे रही हूँ। उन्होंने बोला है नारियल कैसे बांधना है, आप ये वीडियो पूरा बना के मुझे दे दीजिए। तो ये है मनोकामना के लिए लाल कपड़ा। इस लाल कपड़े में आपको ये नारियल है जटाओं वाला, ये सूखा नारियल है। गीला नारियल भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, वो आपका मर्जी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि गीला नारियल या पानी वाला नारियल नहीं बांधना चाहिए। काफी लोगों ने कमेंट भी किए थे मेरे उस वीडियो पे जिस पे मैंने अर्जी कैसे बांधते हैं, पानी वाला नारियल लेना चाहिए। लेकिन मैंने पानी वाले नारियल से ही अर्जी बांधी थी और मेरी अर्जी स्वीकार हुई और पर्चा भी मेरा बना, गुरुजी से मुलाकात भी। तो जो लोग भी ये बोलते हैं कि पानी वाला नारियल लेने से अर्जी स्वीकार नहीं होती, तो ये गलत है। मेरी अर्जी स्वीकार हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नारियल बांधना है। और ये रहा मनोकामना के लिए, और ये है जटा वाला नारियल। और आपको इसमें लेने हैं 5 लौंग, और लौंग ऐसे होने चाहिए। ये है फूल वाला लौंग, ये है फूल जिसमें पूरा बधा रहता है, ये वाला आपको लौंग लेना है। 5 लौंग आपको लेनी है। और ये रहा वो सिंदूर जो हनुमान जी के चोले को चढ़ता है। ये हमें 4 चीजें लेनी है। एक है लाल कपड़ा, ये रहा नारियल, और 5 लौंग लेनी है। ये रहे 5 लौंग, ये रहा कपड़ा, और ये है रहा सिंदूर। ये 4 चीजें हम लोगों को लेनी है। और नारियल इसमें ऐसे बांधना है, ऐसे करके नारियल लेना है। इसमें हमने 5 लौंग ऐसे रख ली, और ये हमने इसमें सिंदूर इस तरह से लगा दिया है। ये सिंदूर लगाना है। और इसके बाद हमें ये नारियल इस तरह से बांध के और ऐसे बांधना है। जैसे भी आप इसको बांधे, पोटली जैसे भी बच सकती है, ऐसे बांधना है। ये नारियल बंध गया। इसको आप अपने पूजा घर में, घर के जो मंदिर है पूजा घर, वहां रख सकते हैं। और अगर आप लोग धाम जा रहे हैं तो आप इसको धाम पे लेके जाएं, धाम पे ये नारियल बांधना है। कुछ लोगों का सवाल है कि नारियल कब तक हम घर पे रख सकते हैं, और धाम पर अगर हम नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। आप लोगों को नारियल घर पे ही रखना है। और जिस तरह से आप सुबह पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में जोत जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, उस टाइम पर, उस समय पर आपको इस नारियल की भी पूजा करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलनी है और इसकी पूजा करनी है। ये लाल कपड़े में जो नारियल बंधा है वो है मनोकामना के लिए। कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है, आप उसको बांधे और अर्जी बालाजी के चरणों में आप रखिए ऐसे। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि यही नारियल लेना होता है। और अगर आपको लगता है आपको कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र है, काला जादू, या घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको लगता है कि हमारे घर में है, तो ये रहा काला कपड़ा। ये काला कपड़ा है, ये नारियल है, और ये 5 लौंग इसमें ऐसे ही रखने हैं। और वैसे ही आपको, जैसे मैंने लाल कपड़े में बताया है, वैसे ही आपको इसमें ऐसे सिंदूर लगाना है। और इसको इस काले कपड़े में बांध के आप इसको अपने घर पे रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तंत्र मंत्र वाला नारियल है या फिर
हमने इसमें ऐसी अर्जी बधी हुई है, तंत्र मंत्र की, जादू टोने की अर्जी बधी है, तो इसको हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बालाजी के चरणों में ये अर्जी बांधनी है तो आप इसको, इस नारियल को भी आप अपने घर, पूजा घर के मंदिर में रख सकते हैं। और जब भी आप धाम पे जाएं, पहले तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी आप धाम पे जाए उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए जैसे गुरुजी ने बताया है, आप हफ्ते दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आप धाम पे जरूर जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है और कुछ लोगों की अर्जी थोड़ा देर में स्वीकार होती है। वो आपके भाव पर, आपकी पूजा पर और कितना आप श्रद्धा से कर रहे हैं वो काम और कितनी नियम का पालन कर रहे हैं, उसके आधार पर आपकी अर्जी स्वीकार होती है। तो ये मैंने आपको बताया काले कपड़े में, और मैंने आपको बताया लाल कपड़े में अर्जी कैसे बनती है। अब मैं आपको बताऊंगी शादी से संबंधित जो भी आपके प्रश्न रहते हैं या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, वो इस पीले कपड़े से दूर होती है। तो ये पीला कपड़ा है, इस पीले कपड़े में भी आपको उसी तरह से, ये पीला कपड़ा है, इस पीले कपड़े में भी आपको ये नारियल लेना है ऐसे, और ये नारियल है, और वही आपको सिंदूर इसमें ऐसे लगाना है, और ये इसमें ऐसे 5 लौंग आप लोगों को इसके अंदर बांधने हैं ऐसे ही। और इस नारियल को भी आप अपने घर के पूजा मंदिर में रख सकते हैं। जिस तरह से आप मनोकामना का नारियल और दूसरा तंत्र मंत्र जादू टोना के लिए जो नारियल बताया था, उसी तरह से इस नारियल को भी आप वैसे ही रखें, वैसे ही पूजा करें। प्रोसेस सबकी सेम रहती है, बस जो कपड़ा है वो चेंज हो जाता है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी मनोकामना है, आपकी प्रॉब्लम है आप बालाजी के चरणों में रख रहे हैं, वो चेंज होती है। बाकी ये सेम रहता है, प्रोसेस सबकी सेम है। वही नारियल रखना है, वही सिंदूर लगता है, वही 5 लौंग रखते हैं, और आपकी मनोकामना, 5 चीजों की इसमें आवश्यकता है। नारियल, कपड़ा, लौंग, सिंदूर और आपकी मनोकामनाएं या आपकी प्रॉब्लम्स है। तो ये मैंने बताया शादी के लिए। और एक अर्जी मैंने अभी बताई थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर भी काफी लोगों के प्रश्न है संतान से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम क्या करें। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि अभी धाम पर मैं गई हूँ तो वहां पर सफेद रंग के कपड़े में जो अर्जी बधी हुई है, वो मैंने पूछा किसके लिए है, तो गुरुजी ने बताया है, उनके कहे अनुसार ही वहां पर सब कुछ होता है। तो वहां पे जो सफेद नारियल में अर्जी बधी हुई मिल रही है, वो संतान के लिए है। ये है सफेद कपड़ा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा सफेद कपड़ा। इस सफेद कपड़े में आपको ये नारियल लेना है ऐसे, और इसको इसमें ऐसे सिंदूर लगा के, और वही ऐसे 5 फूल वाले लौंग इसमें रखने हैं, और इसको भी उसी तरह से बांध करके ऐसे हमको अपने घर के मंदिर में इसको रखना है, और उसी तरह से इसकी पूजा करनी है जैसे आपने बाकी की करनी मैंने बताई है। और आपने ये प्रश्न किया है कि जैसे एक ही व्यक्ति को या एक ही घर में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर एक ही घर में आपके फैमिली मेंबर्स जितने हैं उन सबको अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे किसी की मनोकामना है, किसी को तंत्र मंत्र है, किसी की शादी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को जादू टोना, ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप लोगों को सारे नारियल आप बांध के अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नारियल आपने रखा है तो अब आप दूसरा नहीं रख सकते हैं। अब सारे नारियल, 4 नारियल आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, और उसकी पूजा करके आप जैसे बालाजी के चरणों में अपनी मनोकामना, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं उनके सामने कह सकते हैं। तो चारों नारियल मैंने कैसे बांधने हैं, कैसे रखना है, ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई और इसमें दुविधा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से पूछिएगा, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप काफी दिनों से मुझसे सवाल कर रही हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, कि माफी चाहती हूँ। बहुत दिनों से आप प्रश्न कर रही हैं, आप बोल भी रही हैं कि वीडियो बना दीजिए, मैं नहीं बना पाई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो ये मैंने आपको बताया 4 तरह के नारियल, 4 तरह की अर्जी कैसे बांधनी है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। पहले भी मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, लेकिन काफी भक्तों के फिर से इसमें सवाल रहा है कि कैसे बांधना है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने वीडियो ये इसीलिए बनाया है। और आप लोगों का प्रश्न है लहसुन प्याज से संबंधित कि लहसुन प्याज किसको छोड़ना है, कब तक नहीं खाना है, किसको नहीं खाना है। तो इन सारे सवालों पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ,
लेकिन शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग फिर से सवाल पूछ रहे हैं। तो अर्जी जो बांधता है उसको लहसुन प्याज छोड़ना होता है। जैसे आपके घर में 4 मेंबर हैं, आपने अपनी अर्जी बांधी है, घर का एक सदस्य जो है वो अर्जी बांध रहा है तो सिर्फ वही छोड़ेगा। अगर सारे लोग छोड़े तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाकी लोग नहीं छोड़ सकते हैं तो जिसने अर्जी बांधी उसको जिसने नारियल बांधा है उसको लहसुन प्याज छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। अब है, जैसे कुछ लोग घर से बाहर रहते हैं, जो बाहर होटल में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में या घर से बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि लहसुन प्याज कैसे छोड़ें, क्योंकि बाहर का खाना खाना होता है, उसमें लहसुन प्याज है कि नहीं, हमारे किसी से बोल नहीं सकते कि हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे तो हमारे लिए स्पेशली ऐसे बनाओ। तो आप लोग के लिए गुरुदेव ने बोला है ऐसे लोग लहसुन प्याज का परहेज ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मांस मदिरा का कोई छूट नहीं होगी, उसमें लहसुन प्याज में छूट है। और उसके लिए आपको कन्या भोज कराना है। और कन्या भोज क्या होता है शायद आप लोगों को पता होगा, नवरात्रि में जैसे कन्या पूजन हम लोग करते हैं, कन्या भोज करवाते हैं, वही हमको इसमें करना है। और बालाजी से माफी मांगनी है कि बालाजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हम लोग लहसुन प्याज चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें बाहर खाना है या बाहर रहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए समस्या, कि ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि बालाजी के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आप बाहर रहते हैं, तभी आप छोड़ें, वरना घर पे रहने वालों के लिए लहसुन प्याज की छूट नहीं है। और आप लोग ने सवाल ये भी किया है कि लहसुन प्याज हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। घर की लेडीज है, वो खाना बनाती है, और अगर वो अर्जी बांध रही है तो लहसुन प्याज में हाथ लगाने से उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते हैं। ये जो नियम है वो यही है कि जो अर्जी बांध रहा है उसको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और लहसुन प्याज से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी इसमें मैं बता ही चुकी हूँ। और एक सवाल और है, आपने पूछा है कि लहसुन प्याज फिर से कब से हम शुरू करें। तो लहसुन प्याज जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आप बालाजी धाम पे जाते हैं, बागेश्वर धाम पे जाएंगे, वहां पर आप नारियल तोड़ते हैं। शायद आपको ये पता नहीं होगा, हम जब धाम पे जाते हैं तो अर्जी का नारियल होता है, एक नारियल होता है, जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो नारियल हमें धाम पे तोड़ना पड़ता है प्रसाद के रूप में, और वो नारियल वहां तोड़ना है। उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, बालाजी को प्रसाद चढ़ाना है, स्वयं भी वो प्रसाद खाना होता है। आधा नारियल धाम पे चढ़ता है, आधा नारियल का प्रसाद खाएंगे, लेके आएंगे घर पे, सबको खिलाना है। उसके बाद आप लहसुन प्याज शुरू कर सकते हैं, उससे पहले आप लहसुन प्याज शुरू नहीं कर सकते हैं। ये लहसुन प्याज से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। और माला से संबंधित जो आपने प्रश्न पूछा है कि माला कितने बार करनी है, जाप कितने बार करना है और माला कैसे करनी है, तो पहले भी मैंने माला जाप कैसे करना है, माला से जाप कैसे करना है वो बताया था। एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। और कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से माला नहीं पकड़ते हैं, जाप नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हमारे गुरुदेव को भी देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, वो लेफ्ट हैंड से भी करते हैं और राइट हैंड से भी करते हैं। जिसका भी जो हाथ चलता है वो उस हाथ से माला जाप कर सकता है। ये सिर्फ काउंटिंग के लिए होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस हाथ से नहीं कर सकते या इस हाथ से कर सकते हैं। ये है माला का सुमेरु बोलते हैं इसको। इस सुमेरु से हमें जाप शुरू करना होता है। यहाँ से हमने जैसे जाप शुरू किया और ये जाप होते होते जब ये माला पूरी हो जाती है, ऐसे इन 3 उंगलियों से हमें जाप करना होता है। ये 3 उंगलियां होती हैं, ये 2 उंगलियां ऐसी होनी चाहिए और ये ऐसे करके जाप करना होता है। जब जाप पूरा हो जाता है, ऐसे करते हुए काउंटिंग करते हुए जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, लास्ट पर सुमेरु तक पहुंचते हैं, तो ये लास्ट जो मन का होता है, इसको यहाँ से हमें ऐसे पलटना होता है, इसको ऐसे लांगना नहीं होता है। यहीं से पलटेंगे, यहीं से ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलट लेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इसको फिर पलट लेंगे। इस मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ नहीं जाना होता है। ये जो है लास्ट जो दाना होता है, इसके बाद यहाँ नहीं जाना होता है, मतलब कि इसको यहाँ से लांग के ऐसे नहीं जाना होता है। हमें जो ये माला का लास्ट दाना है, इसको यहीं से ऐसे पलट के फिर वापस जाना होता है। और जैसे फिर यहाँ पहुंच गए
यहाँ से लौटते फिर यहीं से वापस चले जाएंगे। इसको लांघना नहीं होता है जब तक एक मंत्र पूरा नहीं हो जाता है। जब हमने दूसरा मंत्र शुरू करना है फिर हम इसको लांघ सकते हैं। जैसे ओम बागेश्वराय नमः की हमें 3 माला हो गई या 5 मालाएं हो गई, फिर हम इसको यहाँ से यहाँ जाकर के नया मंत्र शुरू करेंगे। जब जितनी मालाएं उस मंत्र की करनी है वो हमको ऐसे पलट के ही करनी है। जब नया मंत्र शुरू करना है तब हमें ये सुमेरु लांघना होता है। और आपने पूछा है कि मंत्र जाप कितने बार करना है। सोनम जी, आपने ये सवाल किया था कितने बार मंत्र जाप करना है। सुबह और शाम आप 2 टाइम ये कर सकती हैं। और 3 माला आपको ओम बागेश्वराय नमः के नाम से और 1 माला ओम सन्यासी देवाय नमः के नाम से करनी है। और आहुति आपने पूछा है कैसे देनी है। 5-5 आहुति दोनों मंत्रों से करनी है। 3 माला के लिए जाप करने हैं ओम बागेश्वराय नमः, 1 सन्यासी देवाय नमः माला करनी है और आहुति देनी है 5-5 मंत्रों से दोनों की। उसके अलावा भी अगर आप कोई आहुति किसी मंत्र से देना चाहते हैं, ओम हम हनुमते नमः, तो ये स्वाहा कोई भी आप मंत्र लेंगे लास्ट में आपको स्वाहा लगाना होता है। ये आपकी मर्जी है, आप कितने मंत्रों से आहुति देना चाहते हैं, ये आपका मन है। और हनुमान चालीसा से भी अगर आप आहुति देना चाहते हैं तो उसमें आपको ये सब करना होता है। और मैंने उस पर वीडियो बनाया है हनुमान चालीसा पे कैसे आहुति देनी है उससे मंत्रों से, तो आप वो देख ले। अगर आपको देखना हो या करना हो तो आप हनुमान चालीसा से आहुति कैसे देते हैं इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और आपके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं कि नारियल कैसे बांधना है वो मैंने आपको बता दिया है। मंत्र जाप कैसे करना है, कितने बार करना है, 2 टाइम मंत्र जाप सुबह और शाम करना है। और कौन से मंत्र लेने हैं, मंत्र ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ये 2 मंत्र लेने हैं। आहुति किसकी देनी है, आहुति ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, इन 2 मंत्रों की आपको आहुति देनी है। ये वो बाजार की बनी हुई सामग्री है जिसमें मैंने नारियल कद्दूकस करके रखा हुआ है। और ये है सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के नाम की जो मैं आहुति देती हूँ। ये चीनी और घी का मिश्रण है जिससे गुरुजी ने बोला है कि आप हवन करें। और देखिए जैसे अग्नि थोड़ा सा जल चुकी है, अब ये इस लायक है कि इस अवस्था में है, अग्नि इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि हम इसमें आहुति देना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी के नाम से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। क्योंकि गणेश जी के नाम से शुरू करके हम कोई भी काम करते हैं तो हमेशा शुभ ही होता है। ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा। 5 आहुति ओम बागेश्वराय नमः की दी। अब 5 आहुति सन्यासी देवता के नाम की दूंगी। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, 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 ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। आपने 3 प्रश्नों के जवाब पूछे थे, तीनों प्रश्नों के आपको मैंने जवाब दे दिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई दुविधा है या कोई प्रश्न आपको पूछना है तो मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों के जवाब देने की। और कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स में लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देना मैं देती हूँ तो बहुत टाइम लगता है मुझे देने में और आप लोगों को भी ढूंढने में टाइम लगता है। मैंने सोचा है कि एक शॉर्ट्स की एक ऐसी सीरीज में लेके आऊँ जिसमें आप लोगों के सवालों के छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपको भी समझने में और उसकी जवाब में आसानी हो जाएगी और मुझे भी आपके सवालों के जवाब देने में बहुत आसानी रहेगी। तो बहुत जल्दी मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।